बहकाने वाले बहकाएंगे, पर हमें तो सही राह पर डटे रहना है। सुनिए मेरे दोस्त, बहकाने वाले तो बहकाएंगे, पर हमें सही राह पर डटे रहना है। अगर बहकाने वालों की खुशी की बात है तो बस मैं बहक गया हूँ, इतना ही कहना है। तो चलिए दोस्तों, हम तो बिल्कुल भी बहके नहीं है, सही राह पर चल रहे हैं। और सही राह का अगला पड़ाव है स्ट्रेसेस इन कॉलम्स एंड टॉर्शन इन शाफ्ट्स। तो इसी अगले पड़ाव को बखूबी और सिंपल वे में पूरा करेंगे, वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं अगला लेक्चर। तो दोस्तों, आज के लेक्चर से हम टॉर्शन के बारे में पढ़ना शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है, टॉर्शन इन शाफ्ट और स्ट्रेसेस इन कॉलम। ये दोनों चीज़ें शायद आपने डिप्लोमा में पढ़ी होगी, तो बस रिवाइजिंग टच देना है, बाकी कुछ नहीं है। अब पहले हम प्योर टॉर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टॉर्शन होता क्या है ये पहले समझते हैं। देखिए, a shaft subjected to two equal and opposite movements at its end is said to be in pure torsion। इसको सिंपल वे में समझा देता हूँ। देखिए, ये शाफ्ट है, इस एंड पे मेरी ओर मूवमेंट है और इस छोर पे आपकी ओर मूवमेंट है। तो ये जो मूवमेंट लग रहे दोनों एंड पे, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है। ठीक है, ये दोनों मूवमेंट इक्वल है। अगर ऐसा है तो इस शाफ्ट में होने वाला जो टॉर्शन है उसको हम प्योर टॉर्शन कह सकते हैं। बड़ी सिंपल बात थी, आपने भी अच्छे तरीके से ग्रास्प की है। अब इसकी खासियत क्या होती है कि द ट्विस्टिंग मूवमेंट और टॉर्क इज सेम थ्रू आउट द शाफ्ट, और टॉर्क इज सेम थ्रू आउट द शाफ्ट। इसका मतलब क्या है, जब आप एक एंड पे इस साइड और एक एंड पे उस साइड ऐसा मूवमेंट लगाओगे तो पूरे शाफ्ट में एक ट्विस्टिंग मूवमेंट आएगा, या उसको आप टॉर्क भी बोलते हो। तो किसी भी पॉइंट पे आपने वो टॉर्क मेजर किया ना, तो वो आपको सेम ही मिलेगा। आई बात समझ में? तो प्योर टॉर्शन की ये खासियत है। अब जैसी ये खासियत हमने देखी, फटाफट जंप करते हैं अजम्पशंस इन प्योर टॉर्शन के ऊपर। अब ये जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन नंबर 1 में हमेशा पाया जाता है, तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो 5 मैंने लिस्ट आउट किए हुए अजम्पशंस है, इसको 1 बाय 1 अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, पहला होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक शाफ्ट मटेरियल। अब इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स है होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक। अब ये जो शाफ्ट बना होगा, तो इस शाफ्ट में जो भी मटेरियल इस एंड से इस एंड तक यूज किया है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है सेम रहनी चाहिए, है ना? ठीक है, अगर आपने कॉपर यूज किया है तो कॉपर इस एंड से इस एंड तक होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे कॉपर है, फिर यहाँ पे स्टील डाला हुआ है, यहाँ पे ब्रॉन्ज डाला हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी मटेरियल थ्रू आउट होगा इस शाफ्ट में, वो सेम होना चाहिए। ऐसा मानना क्या है, प्योर टॉर्शन का है, तभी प्योर टॉर्शन मिलेगा। दूसरी चीज आइसोट्रोपिक। अगर आप इस मटेरियल की जो होमोजेनियस है उस पर कोई भी प्रॉपर्टी चेक करोगे तो हर एक डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी सेम ही होगी। अगर इलास्टिसिटी हमने अलोंग द लेंथ मेजर की, तो वो आपने अक्रॉस द लेंथ मेजर की तो भी उतनी ही होनी चाहिए। ये एक प्रॉपर्टी की बात की मैंने, इलास्टिसिटी। फिर ब्रिटलनेस है, आपका ब्रिटलनेस अलोंग द लेंथ और अक्रॉस द लेंथ मेजर किया तो सेम ही होना चाहिए। इसे बोलते हैं आइसोट्रोपिक। सभी डायरेक्शन में उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन इन द सेंस लेंथ की डायरेक्शन में और अक्रॉस द लेंथ। आई बात समझ में? आई होप पहला अजम्पशन क्लियर हुआ। दूसरे अजम्पशन पे लेके चलता हूँ। सर्कुलर सेक्शंस रिमेन सर्कुलर एंड प्लेन, दे डू नॉट वार्प। देखिए, जब आप इसको ट्विस्ट करोगे ना, तो इसका जो पोर्शन है ये प्लेन ही रहेगा। ठीक है, और ये सर्कल शेप में ही होगा, इसका शेप नहीं बिगड़ेगा। यहाँ पे साइड में ना आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, उससे पूरा क्लियर हो गया होगा कि जब भी आप इस पे ट्विस्टिंग मूवमेंट लगाओगे तो ये सेक्शन प्लेन ही रहेगा।
ये जो है ना ये प्लेन ही रहेगा और उसका शेप जो है सर्कुलर ही रहेगा। सो दिस इज अबाउट सेकेंड अजम्पशन। इजी था, हो गया। अब तीसरी चीज, द ट्विस्टिंग मोमेंट टी एक्ट्स इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट एक्सिस। देखिए अगर आपका ये शाफ्ट है, ठीक है, तो इसका ये एक्सिस है, तो इसको जो ट्विस्टिंग मोमेंट एक्ट होगा ना वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। मतलब ये शाफ्ट है तो इसको परपेंडिकुलर, पिक्चर भी दिख रहा है उसमें से ज़्यादा क्लियर हो सकता है, तो इसको परपेंडिकुलर ही मूवमेंट होगी। कहीं पे भी ये ऐसा तिरछा मूवमेंट नहीं होगा, इधर से समझ में आएगा आपको ऐसा। वो ये जो एक्सिस है इसके अंदर उसको परपेंडिकुलर ही, मतलब अगर ये आपका एक्सिस है सामने से देख रहे हो तो ये एक्सिस है इसका, ये क्रॉस सेक्शन है साइड का, तो जो भी मूवमेंट होगी इसको परपेंडिकुलर ही होगी। गॉट इट? तो दिस इज अबाउट द थर्ड अजम्पशन। गॉट इट? फोर्थ अजम्पशन देखते हैं, एट एनी सेक्शन रेडियल लाइंस रिमेन स्ट्रेट। ऑब्वियसली अगर आपकी मूवमेंट परपेंडिकुलर है एक्सिस को तो इसका जो रेडियस मेजर करोगे ना हर जगह पे स्ट्रेट ही होगा, कुछ इस प्रकार, ठीक है, स्ट्रेट ही होगा। अदरवाइज ये तिरछा वगैरह हो गया है, कुछ सेंटर शिफ्ट हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सिस को वो परपेंडिकुलर ही रेडियस मिलेगी। इसका भी फोटो आपको दिख रहा होगा, इससे क्लियर हो जाएगा। गॉट इट? फिर उसके बाद फिफ्थ अजम्पशन, ये थ्योरेटिकल पार्ट है तो मैं चाहता हूँ कि फटाफट इसको निपटा दो। हुक्स लॉ इज वैलिड। हुक्स लॉ क्या कहता है? द स्ट्रेसेस आर प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, है ना। मतलब जो भी शेयर स्ट्रेसेस जनरेट होंगे ड्यूरिंग द ट्विस्टिंग वो डू नॉट एक्सीड द प्रोपोर्शनल लिमिट वैल्यू। मतलब जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना स्ट्रेन भी बढ़ेगा। समझ रहे हो इस चीज को? जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना स्ट्रेन भी बढ़ेगा। सो दिस इज अबाउट द अजम्पशंस इन प्योर टॉर्शन। आई होप आप सभी को ये टॉर्शन शॉर्ट में बताए बट समझ में जरूर आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाता है। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो जरूर कमेंट करके बता देना, और वीडियो के नीचे थैंक्स कहने का बटन है, आप कह सकते हो अगर आपको लगता है कि आपका क्लास जाने का समय और क्लास के पैसे दोनों चीज़ें बची है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।